मेजरली हम बताना चाहते हैं कि इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हमारे फाइनेंस बजट लाते हैं, तो मेजर अनाउंसमेंट उनकी तरफ से क्या हुई है। जैसे कि पहला ये है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 7% और अबव रहेगा इस आने वाले साल में। और दूसरी चीज़, हमारा इंडिया अब इस दैट टाइम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और जैसा कि सबसे मेजर चीज़ देखी गई थी, अभी हम कोरोना महामारी से निकल के आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो बिजनेस था वो अपना टूरिज्म का बिजनेस था, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ इससे। अब उसके लिए इन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट की हैं टूरिज्म बिजनेस से। जैसा कि ये कह रहे हैं कि रोजगार जो अपना आना है वो टूरिज्म बिजनेस में सबसे ज़्यादा आना है। और मेन फोकस इस बजट में अपना ग्रीन चीज़ों पे किया गया, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है और अपना ग्रीनरी सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, और जिससे कि हमारा इन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड उनका हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। ये बजट जो है हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड और आपका टूरिज्म से रिलेटेड रहा है। इसमें जो टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया हुआ है। इसी के साथ साथ मैं अगर आपसे फाइनेंस की बात करूं तो इस बजट में इनकम टैक्स में बहुत अच्छी छूट एक आम आदमी को दी गई है। अगर आप देखें तो जो पहले हमारा इनकम टैक्स हुआ करता था तो 2.5 लाख तक की उसमें छूट हुआ करती थी, जो इस बार बढ़ा के 3 लाख रुपए की कर दी है। जो 3 लाख रुपए तक हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और बात करें कि पहले 7 लाख तक हमारा 54,600 रुपये का टैक्स हमारा जाता था, तो रिबेट करके वो भी आज अब हमारा 54,600 की रिबेट हो गई। अब हमारा कोई भी टैक्स उसमें नहीं जाएगा 7 लाख तक। पहले जो हमारी 10 लाख तक का टैक्स होता था वो 1,17,000 रुपये का हमारा टैक्स होता था 10 लाख तक की इनकम पे, जो अब सिर्फ 62,400 रुपये हमारा रह गया है। और 10 लाख की इनकम पे हमारा 2,83,400 रुपये का टैक्स जाता था, जो हमारा 1,56,000 रुपये रह गया है। अब सीधे सीधे देखें तो 1,27,400 रुपये का आदमी जिसकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए तक है, सीधे सीधे 1.25 लाख रुपए का उसको बचता है। अगर ये पैसा बच के वो बंदा जब अपने आगे एक्सपेंड करेगा, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। अगर हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि एक बजट है, आम आदमी का बजट है, एक देश को तरक्की देने वाला बजट। केंद्रीय बजट पर चर्चा करते हुए सीओ ने बताया कि किस तरह से बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और हर वर्ग के लिए एक अच्छी योजना बजट में की गई है। उन्होंने बताया कि बजट विशेष आम लोगों के लिए है और बजट से हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में सबके लिए कोई ना कोई प्रावधान किया गया है, वहीं इनकम टैक्स में भी भारी भरकम छूट दी गई है, जिससे सालाना हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। फरवरी को हर साल हमारा बजट आता है। आज भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज एक अच्छा बजट पेश किया है, जिसमें बात करें तो लो सैलरी क्लास, जो लो आयकर लोग हैं, उनको एक अच्छा रिबेट 7 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स का उन्होंने रिबेट दिया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो मिडल वर्कर हैं हमारे, उनको भी एक अच्छा रिबेट टैक्स में दिया गया है। जो पहले 10 लाख तक ही 30% की टैक्स लग जाती थी, अब उनको बढ़ा के 15 लाख तक कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जो हाईयर टैक्स रेट है वो सिर्फ 15 लाख के बाद ही लगेगा। इसके साथ कॉर्पोरेट में भी एक अच्छा रिबेट दी गई है। कॉर्पोरेट में क्या होता था कि 2 करोड़ के बाद एक सरचार्ज लगता था हमारी इनकम पे, और 5 करोड़ के बाद वो जाके तकरीबन 37% हो जाता था सरचार्ज, जिसको अब उन्होंने रिड्यूस करके मैक्सिमम 25% कर दिया है। तो कॉर्पोरेट पे भी टैक्स का बर्डन कम किया गया है, ये देखते हुए कि आगे मंदी बहुत है अभी। मतलब कोरोना के बाद स्थिति वैसे अच्छी हुई है, लेकिन इतना उभर नहीं पा रहे हैं सब लोग, तो उसको देखते देखते अच्छा मतलब टैक्स में छूट दी गई है। और जैसे धीरज जी बता रहे थे कि मतलब टूरिस्ट बिजनेस को अच्छा इन्होंने प्रमोट किया है, तो इन्होंने 50 नए एयरपोर्ट का भी ऐलान किया है जो टूरिस्ट बिजनेस को बढ़ावा देगा।